हे मेरे भगवान, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था न चली जाए। हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब जिंदगी के रास्ते साफ ना दिखाई दे तो हमें बस चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। निकालेंगे कश्ती भंवर से तुम्हारी, कन्हैया को माझी बनाकर तो देखो। बड़े ही दयालु है वो बाके बिहारी, उन्हें कभी आजमा कर तो देखो। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है। हरिनाम एक मेडिकल स्टोर का मालिक था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। 10 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छी तरह से पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। वह इस व्यवसाय को बड़ी सावधानी से और बहुत ही निष्ठा से करता था। दिन भर उसकी दुकान में भीड़ लगी रहती थी। वह ग्राहक को वांछित दवाइयों को सावधानी से और समझदारी से देता था, परंतु उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। वह एक नास्तिक था। उसका मानना था कि प्राणी मात्र की सेवा करनी ही सबसे बड़ी पूजा है, और वह ज़रूरतमंद लोगों को दवा निःशुल्क भी दे दिया करता था। और समय मिलने पर वह मनोरंजन हेतु अपने दोस्तों के संग दुकान में लूडो खेलता था। एक दिन अचानक बारिश होने लगी। बारिश की वजह से दुकान में भी कोई नहीं था। बस फिर क्या, दोस्तों को बुला लिया और सब दोस्त मिलकर लूडो खेलने लगे। तभी एक छोटा सा लड़का उसकी दुकान में दवाई लेने पर्ची लेकर आया। उसका पूरा शरीर भीगा था। हरिनाम लूडो खेलने में इतना मशगूल था कि बारिश में आए हुए उस लड़के पर उसकी नज़र नहीं पड़ी। ठंड से ठिठुरते हुए उस बच्चे ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, साहब जी, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, उनको बचा लीजिए। बाहर और सब दुकान बारिश की वजह से बंद है। आपके दुकान को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरी माँ बच जाएंगी। उस लड़के की पुकार सुनते ही लूडो खेलते खेलते ही हरिराम ने दवाई के उस पर्चे को हाथ में लिया और दवाई देने को उठा। लूडो को खेलने में व्यवधान के कारण अनमने से दवाई देने के लिए उठा ही था कि बिजली चली गई। अपने अनुभव से अंधेरे में ही दवाई की शीशी को झट से निकालकर उसने लड़के को दे दिया। दवा के पैसे देकर लड़का खुशी खुशी दवाई के शीशे लेकर चला गया। अंधेरा होने के कारण खेल बंद हो गया और दोस्त भी चले गए। अब वह दुकान को जल्दी बंद करने की सोच रहा था, तभी लाइट आ गई और वह यह देखकर दंग रह गया कि उसने दवाई समझकर उस लड़के को दिया था वह चूहे मारने की जहरीली दवा की शीशी थी, जिसे उसके किए ग्राहक ने थोड़ी ही देर पहले लौटाया था। और लूडो खेलने की धुन में उसने अन्य दवाई के बीच यह सोच कर रख दिया था कि खेल समाप्त करने के बाद फिर उसे अपनी जगह वापस रख देगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की विश्वसनीय पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में वो सोचकर तड़पने लगा। यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को पिला दी तो वह अवश्य मर जाएंगी। लड़का भी छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपने लूडो खेलने के शौक को कोसने लगा और दुकान में खेलने के अपने शौक को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बात की बात देखी जाएंगी। अब उस गलती की दवा क्या किया जाए। उस लड़के का पता ठिकाना भी तो नहीं जानता था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। हरिनाम को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंड पकड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए था। घबराहट में वो इधर उधर देखने लगा। पहली बार श्रद्धा से उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने पर पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके श्री बाकी बिहारी का छोटा सा चित्र दुकान के उद्घाटन के वक्त लगा दिया था। पिता से हुई बहस में एक दिन उन्होंने हरिराम से श्री बाके बिहारी को कम से कम एक शक्ति के रूप में मानने और पूजने की तमन्ना की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वह हर जगह व्याप्त है और श्री बाके बिहारी जी में हर बिगड़े काम को ठीक करने की शक्ति है। हरिराम को यह सारी बात याद आने लगी। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कुछ बोलते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार दुकान के कोने में रखी
उस धूल भरी श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वही खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। हरिराम बहुत अधीर हो उठा। क्या बच्चे ने माँ को दवा समझ के जहर पिला दिया? इसकी माँ मर तो नहीं गई? हरिराम का रोम रोम कांप उठा। पसीना पोंछते हुए उसने सैयद होकर धीरे से कहा, क्या बात है बेटा, अब तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के निकट पहुँच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? हरिराम हक्का बक्का रह गया। क्या ये सचमुच श्री बांके बिहारी जी का चमत्कार है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हरिराम ने चैन की सांस लेते हुए कहा, लो ये दवाई, पर मेरे पास पैसे नहीं है। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए बड़े भोलेपन से कहा, कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़का कहता है, अच्छा बाबूजी, कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। हरिराम की आंखों से अविरल आंसू की धारा बहन निकली। श्री बांके बिहारी को धन्यवाद देते हुए वह अपने हाथों से उस धूल भरे तस्वीर को लेकर अपनी छाती से पोंछने लगा और अपने माथे से लगा लिया। आज के चमत्कार को वो पहले अपनी परिवार को सुनाना चाहता था। जल्दी से दुकान बंद करके वह घर को रवाना हुआ। उसकी सारी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात भी अब बीत गई थी और अगले दिन की नई सुबह एक नई हरिराम की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतिज्ञा ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई प्रभावित न कर सके। प्रतिष्ठा ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई अपमानित न कर सके। आप चाहो तो अपने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो परिस्थितियां आपका भाग्य लिखेंगी। ऊंचा उठना है तो अंदर से अहंकार निकालकर खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इस खोज में मत उलझो कि भगवान है या नहीं। खोज यह रखो कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, नतमस्तक रहे। ख्याति समाज से मिलती है, आभारी रहे। लेकिन मनोवृत्ति और घमंड स्वयं से मिलती है, सावधान रहे। मानव कितना भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। जिस मनुष्य को परमात्मा के न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई न हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होंगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होंगे। मानवता के अंत की पहचान है किसी के दुख में हंसना, और मानवता की पहचान है किसी की खुशी का कारण बनना। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर दूसरों के लिए लोग जहन में रखते हैं। जो निःशुल्क है वही सबसे ज़्यादा कीमती है। नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी और सबसे ज़्यादा हमारी सांसें। और दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। अपना गम सोच समझ कर बांटे। इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज़्यादा है।
पता है, पानी गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। जरूरी नहीं किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। झूठी माँ। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फ़र्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्चे कैसे लगती है। लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता, इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में 3 दिन से भूखा हूँ। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार स्मशान तक साथ चलेगा। पर धर्म और सेवा भाव दूसरे जन्म में भी आपके साथ साथ चलेगा। पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है, परंतु हमारे कर्म जब किसी के हृदय को छू जाए तब उसके हृदय से हमारे लिए जो आशीष निकलते हैं वही सच्चा आशीर्वाद है। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है। जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। गरीब को 1 रुपया दान नहीं कर सकते और वेटर को टिप देने में गर्व महसूस करते हो। पंगत में बैठकर खाना दकियानू से लगता है और पार्टियों में खाने के लिए लाइन लगाना अच्छा लगता है। गरीब की सब्जियां खरीदने में इंसल्ट होती है और शॉपिंग मॉल में अपनी जेब कटवाना गर्व की बात है। बहन कुछ मांगे तो फिजूलखर्च लगता है और गर्लफ्रेंड की डिमांड को अपना सौभाग्य समझते हो। बड़ों के आगे सिर ढकने में प्रॉब्लम है, लेकिन धूल से बचने के लिए मम्मी बनने को भी तैयार हो। नदी तालाब में नहाने में शर्म आती है और स्विमिंग पूल में तैरने को फैशन कहते हो। माँ बाप को एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते और नेताओं को देखते ही वेटर बन जाते हो। बाप के मरने पर सिर मुंडवाने में हिचकिचाते हो और गजनी लुक के लिए हर महीने गंजे हो सकते हो। क्या ये सही है? जब भोजन करने बैठो तो प्रभु को प्रणाम करके उसका धन्यवाद अवश्य करो। मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई खाऊं, पाप की कमाई घर में ना लाऊं, उसमें बेगुनाह का खून ना हो, किसी बच्चों का हक ना हो। मेरी कमाई पवित्र हो जिससे मैं पवित्र अन्नों को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।